हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 5th का हिंदी का 10 चैप्टर, एक दिन की बादशाहत। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आरिफ सलीम चलो फ़ौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ ऐन पर उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे थे या फिर सुबह सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते हैं कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती है, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया है। मतलब इसमें आरिफ और सलीम रहते हैं, तो उनके यहाँ मतलब वो बोलते थे उनकी अम्मी की फ़ौरन सो जाओ, इधर आ जाओ, आवाज़ देते थे ऐसा। और दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चू भी ना कर सके थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो कभी तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राया जाता है। मतलब वो कह रहा है कि हमेशा घर में पाबंदी रहती है, हर कोई लोग गुस्सा करता रहता, मैं अपनी मर्जी से तो यहाँ कुछ कर ही नहीं सकता। और भाईजान भी कहते हैं कि चुप हो जा। तो बाहर जाओ तो अम्मी पूछती है बाहर क्यों गए हो। अब बोलते भाई बाहर जाओ तो अम्मी पूछती है कि बाहर क्यों गए। अंदर रहते हैं तो दादी चिल्लाती है, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। मतलब उनकी दादी भी उनको डांटती है कि कितना हल्ला कर रहे हैं बच्चे। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। मतलब वो दोनों सोचते कि भाई मतलब इन पाबंदियों से कैसे बचा जाए। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं, सब बड़े छोटे बन जाएं। उन्होंने कहा कि हम मतलब हमें एक दिन का मतलब ऐसा हो जाए कि हम बड़े हो जाएं और बड़े वाले छोटे हो जाएं और हम लोग अपना मतलब अधिकार जता सकें। कोई ज़रूरत नहीं है ऊधम मचाने की, उन्होंने कहा ऊधम मचाने की कोई ज़रूरत नहीं। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि ना सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। मतलब उनके जो अब्बा थे वो मान गए कि आपको भी हर किस्म के अधिकार कल मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को जोर डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। मतलब उनकी अम्मी जैसे उनको उठाती थी ना, तो वो भी वैसे ही उनने कहा कि अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक घापड़ रसीद करके सो रहे हैं, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। तो अम्मी ने उनको मतलब सोचा कि मतलब वो सोचे कि मतलब झापड़ रसीद का मतलब होता है झापड़ मारना, थप्पड़ मारना। मगर वो उनको याद आ जाता है कि मतलब उनके सारे अधिकार आज छीन लिए गए हैं, उनकी अम्मी सोचती हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के लिए दरवाजे खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया, तो आरिफ ने उन्हें टोका, तौबा ए दादी, कितना हरीरा पिएगी, आप पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खान सामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी क्योंकि आज तो उनका अधिकार था। रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं कर सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो गए हैं। मैं तो दांत मांज चुकी हूँ। अम्मी ने टालना चाहा, नहीं चाहिए, उठिए। अम्मी ने वाड़ा तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब मतलब गुसल खाने मतलब स्नान घर में जाते हुए सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे।
तो फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा। जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हुए, सेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मेले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे हैं सबकी। मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। मतलब जैसे बच्चों को बड़े लोग टोकते थे ना, वैसे उन्होंने भी टोकना शुरू कर दिया अपने अब्बा को, अम्मी को। चू चू चोप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव फटकते आरिफ के साथ हो गए। रजिया, जरा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक्कर अब्बा जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके हो। थोड़ी देर बाद खान सामा आया। बेगम साहब, आज क्या पकेगा, आलू गोश्त कबाब, मिर्चों का सालन। या अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मा की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी। अम्मी किसी तरह सब्र ना कर सकी। जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। वो दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की तरफ दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। मतलब इतना ज़्यादा टोक रहे हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पी कर रह गए, क्योंकि आज तो उन्हीं का दिन था बच्चों का। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। अम्मी, शाम को मैं देर तक आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। उनके भाईजान ने क्या कहा कि अम्मी, शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखना है मुझे। तो खबरदार, आरिफ ने आंखें निकाल कर उन्हें धमकाया। तो आरिफ ने क्या किया, अपने भाई को धमकाया कि कोई ज़रूरत नहीं है फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब हैं और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने झपलप की, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूरे आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी कीजिए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। तो सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है, शाम तक गारत हो जाएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज वह सफ़ेद वायल की साड़ी पहनना। अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गए। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की सिकने दुरुस्त की हैं, हुआ करें। मैं क्या कह रहा हूँ, सुना नहीं। अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सालिम से उनकी मनपसंद कमीज उतारवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती। मतलब जैसे उनकी आपा उनको टोकती थी, हर चीज़ के लिए मना करती थी, इस तरह वो भी उनको टोक के मना किए। तो दूसरी सुबह हुई। सलीम की आँख खुली तो आपा नाश्ते की मेज़ सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी खान सामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है।
تو جی لانو بانو نے لکھی ہے جی، اور اردو سے جو انواد کیا ہے لکشمی چند گپت جی نے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اگر اچھا لگا ہو تو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا اور شیئر کریے گا بچوں۔ تھینک یو۔